हेलो गाइस, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वायरस। तो आज ये आपकी वायरस की लास्ट क्लास है। आज इसमें हम लोग वायरस अपना कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ में हम लोग कुछ स्ट्रक्चर और हैं वायरस के जैसे ही हैं, विरियॉइड, प्रियॉन्स और माइकोप्लाज्मा, वो भी देखेंगे। तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे बैक्टीरियोफेज जो था वो एक वायरस ही है, उसकी लाइफ साइकिल देख रहे थे। उसकी लाइफ साइकिल दो टाइप की होती हैं उसमें, एक होती है लाइटिक, एक होती है लाइसोजेनिक। तो लाइटिक वाली है जो वायरुलेंट वाली है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। ओके, तो देखते हैं लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में इसकी क्या होता है। सम फेजेस डू नॉट कॉज डेथ, दिस इज ऑफ द होस्ट सेल व्हेन दे मल्टीप्लाई। उसमें क्या हो रहा था, उसमें जब बैक्टीरिया के अंदर एक इंटर कर गया था बैक्टीरियोफेज लाइटिक वाले में, फिर उसके अंदर उसने अपना डीएनए बना लिया था, डीएनए से फिर अपने नए बैक्टीरियोफेज बना लिए थे और उसकी लिसिस कर दे रहा था। किसकी? बैक्टीरिया की सेल वाल को ख़त्म कर हटा के उसकी लिसिस करके बाहर निकल जाते थे, मतलब बैक्टीरिया को मार देते थे। इसमें ये नहीं करते हैं। इसमें अब क्या करते हैं वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। इन द लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल द फेज डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल्स डीएनए एंड द होस्ट सेल मल्टीप्लाइज आइडेंटिफाइंग अलॉन्ग विद द फेज न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो आपका वायरस है, वायरस का जो डीएनए है वो इंटर करेगा बैक्टीरिया के अंदर और उसके डीएनए से, बैक्टीरिया के डीएनए से चिपक जाएगा। फेजेस मल्टीप्लाइंग बाय द मेथड आर नोन एज लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। इसमें इस मेथड से, जिसमें इस मेथड से जो लाइफ साइकिल चलती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, जिसमें वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से अटैच हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है, या इनकॉर्पोरेटेड कह सकते हैं उसको। इसको लाइसोजेनिक फेज़ या टेम्परेट फेज़ या नॉन वायरुलेंट फेज़ भी बोल सकते हैं हम लोग। एंड द पार्टिसिपेटिंग होस्ट सेल आर कॉल्ड लाइसोजेनिक सेल्स। जिसमें हो रही है वो लाइसोजेनिक सेल हो गई, जो कर रहा है वो लाइसोजेनिक फेज़ हो गए। ओके, इसका एग्जाम्पल आपका है कॉलीफेज। तो लाइसोजेनिक का एग्जाम्पल कौन है? कॉलीफेज। तो ये कैसे चलती है लाइफ साइकिल, ये देखेंगे हम लोग। ये देखो यहाँ पे डायग्राम बना है आपका, ये डायग्राम है यहाँ पे। तो इसमें देखो ये बैक्टीरिया की सेल है, ये उसका बैक्टीरिया का डीएनए है, ये फेज़ है, वही आपका बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज में कौन सा होगा? कॉलीफेज है। तो इसके ये इस जो नीचे क्या होते हैं वो, इसमें ये नीचे 6 क्या होते हैं इसके? बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। हेड वाला एक पार्ट होता है और एक टेल वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो नीचे लगे हैं वो क्या हैं? यहाँ पे ये टेल प्लेट है आपकी, टेल प्लेट से ये क्या निकले हैं आपके? टेल फाइबर। टेल फाइबर कितने निकले हैं इसमें? 6। कितने होते हैं? 6। तो टेल फाइबर जो हैं, टेल फाइबर से ये आपका चिपक गया। क्या चिपक गया? जो आपका बैक्टीरियोफेज है, किससे? बैक्टीरिया से। फिर ये अपना इंटर कर देगा क्या? डीएनए इसके अंदर। बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए इसके अंदर इंटर कर दिया। ये बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए इसके अंदर इंटर कर दिया। देखो अब यहाँ बैक्टीरियोफेज में डीएनए नहीं बचा है। अब ये डीएनए क्या करेगा? डीएनए इससे जुड़ जाएगा। बैक्टीरिया उस वहाँ क्या न्यूक्लियस एंजाइम बनाता था। न्यूक्लियस एंजाइम जो था वो बैक्टीरिया के डीएनए को रिजनरेट कर देता था। केवल एक ही डीएनए रहता था, किसका? वायरस का। इसमें दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, वायरस का और बैक्टीरिया का डीएनए दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। दोनों होते कैसे हैं? सर्कुलर होते हैं। इस डायग्राम में गलत बना है, दोनों सर्कुलर होते हैं। ओके, अब डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए और वायरस का डीएनए दोनों आपस में जुड़ गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेज। क्या बोलते हैं? प्रोफेज। ये पूछा जाता है, जब बैक्टीरिया और वायरस दोनों का डीएनए आपस में जुड़ गया तो वो एक डीएनए बना, उसको बोलेंगे हम लोग प्रोफेज। अब उसमें रेप्लिकेशन होगा, उसमें भाई डिवाइड होंगे, डीएनए 1 से 2 बनेंगे। जब बैक्टीरिया वो अपना डिवाइड करेगा, बैक्टीरियल सेल है, उसमें क्या होगा? एमाइटोसिस होगी। एक सेल से दूसरी सेल बनेगी, भाई डिवाइड तो करेगा ही। तो डीएनए जुड़ा है, वायरस का भी, बैक्टीरिया के डीएनए में वायरस का भी डीएनए जुड़ा है, तो दोनों आपस में जुड़े हैं। तो जितने बैक्टीरिया नए बनेंगे उतने वो वायरस के भी डीएनए बनते चले जाएंगे। तो इसमें इस टाइप से अपना डीएनए बढ़ाता है। तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तभी इसको बोलते हैं नॉन वायरुलेंट। उसमें क्या कर रहा था? पूरे बैक्टीरिया को मार के वो बाहर निकलते थे। इसमें इनका डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में ही रेप्लिकेशन करता रहता है और बढ़ता रहता है। फिर हाँ, अगर इनको नुकसान पहुंचाना है इसको, तब ये जो डीएनए है ये किस साइकिल में चला जाता है? लाइटिक वाली साइकिल में। किसमें आ जाएगा? लाइटिक वाली, लाइटिक में आ जाएगा। तब ये उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तब वो इसकी वहाँ पे क्या हो जाएगी? वायरुलेंट स्टेज। तो इसमें देखो डायरेक्टली कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा है,
तो ये लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल समझ में आ गया होगा। हमारी क्लास 5-6 दिन से नहीं आ रही है, तो थोड़ा हमने बताया ही था क्या दिक्कत है, तभी नहीं आ रही थी। अब ये देखो, जो ये साइकिल नीचे बनी है आपकी, ये भी आपकी लाइसोजेनिक साइकिल ही है। देखो, हमने बताया आपका डीएनए कैसा होता है। बैक्टीरिया का डीएनए तो आपको पता है सर्कुलर होता है, लेकिन जो फेज आता है इसका डीएनए कैसा है, लीनियर है। ये अभी तो ये लीनियर है, लेकिन ये फिर सर्कुलर, इसका वायरस जो है उसका भी डीएनए सर्कुलर हो जाता है। भाई डीएनए दो प्रकार का होता है, एक ये लीनियर वाला है और एक ये सर्कुलर। सर्कुलर किस में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया का डीएनए सर्कुलर होता ही है पहले से, और जो फेज़ है आपका उसका कैसा डीएनए था, लीनियर था। अब बैक्टीरिया का जो डीएनए सर्कुलर था उससे जुड़ना है किसको, लीनियर वाले डीएनए को, किसके, बैक्टीरियोफेज के, तो वो भी सर्कुलर हो जाता है। देखो सर्कुलर फेज डीएनए हो जाएगा इसका भी। फिर ये इससे अटैच हो गया तो इसको बोल रहे हैं प्रोफेज। ये डायग्राम अच्छा है, ये वाला आप लोग अपने नोट्स में बना सकते हैं। फिर जब बैक्टीरिया की सेल डिवाइड होगी तो साथ में ही वायरस का भी डीएनए डिवाइड होता रहेगा। फिर अगर इसको अपने नए वायरस बनाने हैं तो ये फिर से लाइटिक वाली लाइफ साइकिल चलाएगा, तब ये फिर से इसकी वाल को नष्ट करके बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये लाइसोजेनिक साइकिल आपको समझ में आ गई होगी। अब ये इसमें एक पॉइंट, ये नोट्स हमने वहाँ से लिया है, कहाँ से, ये किस बुक का है, कुमार मलिक की बुक का है। तो इसमें ये आपका दिया है एक माइकोफेजेस। माइकोफेजेस किसको बोलेंगे, माइकोलॉजी किसका स्टडी ऑफ, किसकी होती है, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई होती है। तो माइको टर्म आया तो आप समझ सकते हैं कि ये फंजाई के लिए होगा। वायरसेस इन्फेक्टिंग फंजाई आर कॉल्ड माइकोफेजेस। ऐसे वायरस जो फंजाई को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं माइकोफेजेस। इनकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, सिंडेन ने की थी। और कहाँ की थी, एगेरिकस बिस्पोरस में। एगेरिकस बिस्पोरस पढ़ो या बाई स्पोरस पढ़ो, एगेरिकस बाई स्पोरस में माइकोफेजेस की डिस्कवरी सिंडेन ने की थी। ये आप लोग पॉइंट के जैसा लिख लेंगे, ये पैराग्राफ जैसा नहीं लिखेंगे। दीज आर हैविंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं आरएनए होता। आरएनए नॉर्मली कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, लेकिन जो माइकोफेजेस हैं इनमें कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। एंड स्फेरिकल आर पॉलीगोनल इन शेप। अब देखो वायरस आपका कंप्लीट हो गया। वायरल कुछ डिजीज़ अभी हम आपको बताएंगे, वो आगे पीडीएफ में है, इसी में नोट्स में हैं। अब हम लोग देखेंगे विरियॉइड्स। विरियॉइड्स क्या होते हैं, वायरस आपने पढ़ा, वायरस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोई सेलुलर स्ट्रक्चर तो होता नहीं है। वायरस में आपका क्या होता है, प्रोटीन होती है और न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए आरएनए, डीएनए या आरएनए होगा प्लस प्रोटीन होगी। देखो वायरस क्या होता है, वायरस बराबर प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल। और जो आपके ये विरियॉइड्स होते हैं, विरियॉइड्स में क्या होता है, इनकी डिस्कवरी किसने की, टीओ डिनर ने की थी। डिस्कवर्ड सम न्यू इन्फेक्शियस एजेंट्स विच आर स्टिल स्मॉलर देन वायरस। ये स्मॉलर देन वायरस, वायरस से स्मॉल होते हैं। दीज सब वायरल इन्फेक्शियस एजेंट्स आर कॉल्ड विरियॉइड्स। ये तो चलो भाषा लैंग्वेज लिखी है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। विरियॉइड्स कंटेंस ओनली वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए एंड नॉट प्रोटीन कोड। हाँ, अब ये पॉइंट मेन है, जो विरियॉइड्स होते हैं उसमें इन्फेक्शन करने वाला केवल बहुत कम मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए होता है। विरियॉइड्स में केवल क्या होता है, आरएनए होता है, वही इन्फेक्शन काज करता है। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं विरियॉइड्स। विरियॉइड्स बोलते हैं किसको, जिसमें केवल आरएनए होगा, इसमें प्रोटीन नहीं होगी। वायरस में क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है प्लस जेनेटिक मटेरियल होता है। तो विरियॉइड्स में केवल आपका जेनेटिक मटेरियल ही होता है, वही इन्फेक्शन काज करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग विरियॉइड्स। विरियॉइड्स की डिस्कवरी किसने की, टीओ डिनर ने की। अब विरियॉइड्स को डिजीज़ भी काज करता है। कौन कौन सी डिजीज़ काज करता है, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ये अपनी आपकी जो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ किस में होगी, ये आपकी पोटैटो में होगी। पोटैटो मतलब सोलेनम ट्यूबरोसम, मतलब आलू में होगी। और ये कुछ डिजीज़ हैं, क्राइसेंथम और सिट्रस एक्सोकोरस और कुकुम्बर पेल फ्रूट, ये सारी डिजीज़ हैं। आपको एक डिजीज़ याद रखनी है ज़रूर, कौन सी, पीएचटीवी डिजीज़। ये किससे होती है, विरियॉइड से। विरियॉइड है का केवल आरएनए, आपका इन्फेक्शन करने वाला आरएनए है एक टाइप का, वही आपका क्या है, विरियॉइड्स है। ओके, वायरस में दोनों चीज़ें होती हैं, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल, और विरियॉइड्स में केवल जेनेटिक मटेरियल होता है। और विरियॉइड्स के बारे में देखो कुछ लिखा है नोट्स में। डिस्कवर्ड बाई टीओ डिनर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरियॉइड एक हो गया। स्मॉलेस्ट नोन पैथोजन इन प्लांट्स, ये सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट पैथोजन है, ये तो अभी बता ही चुके हैं। प्लांट के स्मॉलेस्ट पैथोजन है, इनसे छोटा कोई पैथोजन नहीं होता। पैथोजन किसको बोलते हैं, जो डिजीज़ काज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पैथोजन। तभी देखो होती है पैथोलॉजी, वहाँ डिजीज़ की टेस्ट होती है, सब जांचें होती हैं वहाँ। नेकेड वायरस कंटेन ओनली
सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए, केवल इसमें नेकेड नेकेड क्यों बोला, क्योंकि इसमें प्रोटीन कोट बाहर नहीं है, केवल इसमें आरएनए है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आपका आरएनए होता है, विच डू नॉट कोड प्रोटीन। 30 विरियॉइड्स हैव बीन डिस्कवर्ड, जो आपके विरियॉइड्स हैं वो 30 विरियॉइड्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। अब रैंकिंग इन लेंथ फ्रॉम 120 टू 475 न्यूक्लियोटाइड, इसमें जो आपका आरएनए होता है वो 120 से 475 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ओके, अब ये कैसे इन्फेक्शन करते हैं वो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, इसमें समझ में आ जाएगा ये नोट्स में। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, एंट्री ऑफ विरियॉइड्स इनटू होस्ट सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू ये कहाँ इंटर कर जाएंगे, होस्ट की सेल में। फिर एंट्री ऑफ विरियॉइड्स इनटू क्लोरोप्लास्ट में इंटर कर जाएंगे। फिर ये जहाँ जहाँ जाते हैं कैसे इन्फेक्शन करते हैं वो इसमें सब स्टेप वाइज दिया है, वो आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए, वो लिख लीजिए, वो मेरे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये डायग्राम बना है, ये होस्ट सेल में इंटर करता है सबसे पहले, फिर कहाँ जाता है उसके क्लोरोप्लास्ट में, फिर वो स्टेप लिखे हैं उन्हीं के बेस पे ये आपका डायग्राम बना है। इसका ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है, ट्रांसमिशन होता है पॉलन ग्रेन से, ओव्यूल, सीड, इंसेक्ट्स, इनसे सबसे हो सकता है। मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस, जो प्लांट वायरस हैं उनका मैक्सिमम ट्रांसमिशन किससे होता है, इंसेक्ट से होता है। इंसेक्ट जैसे कौन सा, बोमेसिया टेबेसाई, सिल्वर लीफ वाइट फ्लाई जो है ये बहुत ज़्यादा इस वायरसेस के ट्रांसमिशन करवाती है, ओके, या करती है। अब एक साइनोफेज पढ़ा था, साइनोफेज क्या होता है, जो साइनोबैक्टीरिया जो है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनमें जो डिजीज़ काज करें, उनके पास जो पैरासाइट के रूप में रहें ऐसे वायरस जो साइनोबैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर रहते हैं पैरासाइट के फॉर्म में, उनको हम लोग बोलते हैं साइनोफेजेस। इनमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिलहाल इनकी डिस्कवरी मॉरिस एंड सेफरमन ने की। पहला आपका साइनोफेज LPP1 होता है, इसका फुल फॉर्म भी लिखा है, ये पहले बता चुके हैं हम, और NP1 भी आपका एक साइनोफेज है। अब ये पॉइंट एक दिया है, देखो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ दो टाइप से होती है, लाइटिक और लाइसोजेनिक। लाइटिक वाली वायरुलेंट है और लाइसोजेनिक आपकी टेम्परेट फेज है, ये हम सब पढ़ा चुके हैं आपको। आरएनए वायरस का होस्ट सेल में रेप्लिकेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। जैसे ये सेल है, ये क्या है, एक सेल है, ये बीच में इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर होता है सेल के बाहर जो फ्लूइड भरा होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। तो जो आरएनए वायरस होते हैं उनका रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में ही होता है, ओके। एक आरएनए वायरस ऐसा है जिसका रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है, जैसे ये साइटोप्लाज्म है भरा और ये आपका न्यूक्लियस है। एक वायरस, वो कौन सा वायरस है, वो इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, तभी यहाँ इसमें लिखा है। देखो एक होता है वीजेड वायरस, ये क्या होता है, चिकन पॉक्स का वायरस जो होता है उसको बोलते हैं वीजेड वायरस। वेरिसेला वायरस भी इसको बोलते हैं। एड्स से सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड पर्सन कहाँ है, हाँ एक ये डिजीज़ है आपकी एड्स डिजीज़। ये डिजीज़ अभी हम लोग देखेंगे, फिलहाल ये यहाँ पे दिया है तो यहाँ से याद कर सकते हैं। एड्स जो हो जाता है वो सबसे ज़्यादा उससे इन्फेक्टेड लोग कहाँ हैं, USA में है। एड्स होता किससे है, HIV वायरस से होता है। और HIV वायरस का टेस्ट कैसे किया जाता है, उसको बोलते हैं एलिजा टेस्ट, ELISA एलिजा टेस्ट से एड्स का पता लगाया जाता है। अब वायरस हो गया, विरियॉइड्स हो गया। विरियॉइड्स आपका क्या होता है, विरियॉइड्स काज परसिस्टेंट इन्फेक्शन, नेवर रिकवर्ड। अगर विरियॉइड्स का इन्फेक्शन किसी प्लांट में हो गया है तो वो रिकवर नहीं होता है, परसिस्टेंट होता है, मतलब हमेशा के लिए वो इन्फेक्शन होगा। जैसे पोटैटो में डिजीज़ अगर हो गई तो वो पोटैटो को ख़राब ही कर देगी, उसमें कोई दवाई डालने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो विरियॉइड्स काज परसिस्टेंट इन्फेक्शंस दैट इज़ नेवर रिकवर्ड, वो कभी रिकवर नहीं होगा। अब वायरस पढ़ लिया, वायरस में दो चीज़ें हैं, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। विरियॉइड्स पढ़ा, उसमें केवल जेनेटिक मटेरियल है। अब हम लोग प्रियॉन्स पढ़ेंगे, इनको बोलते हैं स्लो वायरसेस। प्रियॉन्स कहो या स्लो वायरसेस कहो, प्रियॉन्स या स्लो वायरसेस। ये क्या होते हैं, इनमें केवल प्रोटीन होती है, इनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। जैसे वायरस में दोनों चीज़ें थी, विरियॉइड्स में केवल आरएनए था और प्रियॉन्स में केवल प्रोटीन होती है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है विच कंटेन ओनली प्रोटीन्स। अब ये डिजीज़ काज करने लगती है। जैसे प्रियॉन्स से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, स्क्रैपी डिजीज़ इन सीप एंड गॉट एंड कुरू डिजीज़ ऑन नर्वस सिस्टम। ये कुरू डिजीज़ है, स्क्रैपी डिजीज़ है, ये सब किससे होती हैं, प्रियॉन से होती है। इनकी डिस्कवरी किसने की थी, ये इसमें कुछ खास नहीं, ज़्यादा नहीं याद करना है, स्टेनले बी ब्रूसिनर ने इसकी डिस्कवरी की प्रियॉन्स की। ये एक टाइप की इन्फेक्शियस प्रोटीन है, इन्फेक्शन काज करने वाली प्रोटीन है। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसकी डिस्कवरी के लिए 1997 में। अब एक विरियॉन, एक टर्म आता है विरियॉन। विरियॉन क्या होता है, कम्प्लीटली असेंबल्ड वायरस पार्टिकल आउटसाइड होस्ट सेल इज़ कॉल्ड विरियॉन। जो आपका कंप्लीट वायरस होता है जो एक इन्फेक्शन कहीं कर सकता है, उसी को हम लोग विरियॉन बोल सकते हैं, ओके। विरियॉन वायरस ही है, लेकिन विरियॉइड जो है उसमें केवल एक ही चीज़ होती है, क्या,
विरियॉइड में केवल क्या होता है, केवल आरएनए होता है, और प्रियांस में केवल क्या होता है, प्रोटीन होती है, और वायरस में दोनों चीज़ें होती हैं। वायरस को ही विरियॉन भी बोल सकते हैं हम लोग। अब एक इसमें दिया है इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन अगर आप लोग चाहें पढ़ना तो इससे पढ़ सकते हैं। इंटरफेरॉन कुछ खास नहीं है, फ़िलहाल इस चैप्टर का ये है भी नहीं। इंटरफेरॉन हम अपने मन से बताए दे रहे हैं। जैसे किसी एक सेल में कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक, तो वो सेल एक ऐसा सबस्टेंस, जैसे जिस सेल में इन्फेक्शन हुआ है, अब वही सेल एक ऐसा सबस्टेंस, जैसे एक सेल है उसमें क्या हुआ, इन्फेक्शन किसी वायरस का हुआ और वायरस उसमें इंटर कर गया, तो वो सेल एक ऐसा केमिकल निकालेगी जिससे पड़ोस की सेल को पता चल जाएगा कि इस सेल में इन्फेक्शन है, ताकि वो उससे बचने के लिए तैयार रहे। वही आपका होता है इंटरफेरॉन। अब मैंने अपनी लैंग्वेज में बता दिया है, अब इसमें जो लिखा है वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं। अब कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो वायरस से होती हैं, ये तो बता चुके हैं। जो प्लांट में होती हैं वो तो बता चुके हैं, एनिमल वाली नहीं बताए थे। टोबैको, मोज़ेक डिजीज़, लीफ कर्ल, पपाया, ये आप लोग पोटैटो, लीफ रोल, ये सब बज्जी टॉप ऑफ बनाना, ये किससे होती हैं, सब प्लांट डिजीज़ेज़ वायरस से होती हैं। ये आप यहाँ से नोट कर लीजिए। अब ह्यूमन डिजीज़ेज़ हमने नहीं बताई थी कौन सी ह्यूमन डिजीज़ेज़ हैं जो वायरस से होती हैं। अब इनमें देखो, पहला है इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस और राइनो वायरस। ये सब कौन सी डिजीज़ करते हैं काज, न्यूमोट्रॉपिक डिजीज़ रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित डिजीज़ किससे होती हैं, इन्फ्लुएंजा से होती है, एडिनो वायरस से होती है और राइनो वायरस से होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर पूछे वहाँ इन्फेक्शन किन वायरसेस से होता है, तो ये आपके वायरस हैं। और दूसरी हैं डर्मोट्रॉपिक डिजीज़ रिलेटेड टू, ये आपके रिलेटेड किससे हैं, ये स्किन से रिलेटेड है। डर्मिस आ गया तो स्किन से रिलेटेड होगा ही। स्किन के डॉक्टर को बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, तो वहीं से सब टर्म बने हैं। इसमें आपका आ गया चिकन पॉक्स, ये किससे होता है, वेरिसेला वायरस से। और ये जो वेरिसेला वायरस है ये आपका हर्पीज़ जोस्टर डिजीज़ भी काज करता है। देयरफॉर दिस वायरस इज़ नोन एज वीजेड वायरस। देखो ये दो डिजीज़ काज कर रहा है, चिकन पॉक्स। देखो जो वेरिसेला वायरस है ये कौन कौन डिजीज़ काज कर रहा है, चिकन पॉक्स कर रहा है, ठीक, और ये हर्पीज़ जोस्टर भी काज कर रहा है, तभी इसको बोलते हैं वीजेड वायरस। ओके, तो एक वायरस दो डिजीज़ काज कर रहा है तो इसको बोलते हैं वीजेड वायरस। अगली है स्मॉल पॉक्स, ये वेरियोला वायरस से होती है। ये सबसे लार्जेस्ट वायरस है, जितने वायरस हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट वायरस कौन है, स्मॉल पॉक्स का वायरस, उसको बोलते हैं वेरियोला वायरस। अब मिज़ेल्स किससे हो जाता है, ये होता है रुबेला वायरस से, रुबेला वायरस से होगा। अब एक होती है कावास्की डिजीज़, ये कावास्की इसका वायरस होगा। मम्स होगा, ये भी वायरस से ही होता है। मम्स में क्या होता है, जिसको बोलते हैं गलसुआ। एक है हर्पीज़ सिम्प्लेक्स, ये सब वायरल डिजीज़ेज़ यहाँ पढ़नी है, तो ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं वही। अब एक रेबीज़ है, तो ये रेबीज़ भी वायरस से होता है। इसमें जितना लिखा है वो आप लोग नोट कर सकते हैं अपने उसमें। अगर आपके पास कुमार मलिक की बुक है तो ये मत नोट करिएगा, इसमें कुछ पेज कुमार मलिक के हमने लिए हैं और कुछ किसके लिए हैं, सिंह पांडे जैन के लिए हैं। अब अगली डिजीज़ है रेबीज़ हो गई। रेबीज़ को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब जल से अगर कुत्ते ने काट लिया, अगर आपको रेबीज़ हो गया है तो पानी जो होगा उसे डर लगेगा। हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिया मतलब डर, हाइड्रोफोबिया आपको हो जाएगा। एड्स, एड्स किससे होता है, एड्स आपका होता है HIV वायरस से। ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, किस कंट्री में है, USA में है। और इसके टेस्ट के लिए हम लोग एलिजा टेस्ट करवाते हैं, और इसमें पॉइंट लिखे हैं वो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, HIV वायरस यहाँ पे दिया है, ये किसका वायरस है, एड्स का वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये इस वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, ये यहाँ पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर सकते हैं। ये कैसे इन्फेक्शन करता है ये इसमें थोड़ा बहुत लिखा है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। दिस वायरस इज़ आल्सो नोन एज डेथ वारंट वायरस। अगर किसी को एड्स हो गया है तो वो सही नहीं होता, वो आदमी मर ही जाएगा। येलो फीवर, डेंगू फीवर, पोलियो, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, ये सब किससे होते हैं, सब वायरस से ही होते हैं। और इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, जैसे येलो फीवर का ट्रांसमिशन आपका एडीज़ एजिप्टाई मॉस्किटो करता है। डेंगू फीवर एडीज़ एजिप्टाई एंड क्यूलेक्स फेटिगेंस मॉस्किटो करता है। और पोलियो ये किससे होता है, कंटामिनेटेड फूड वाटर से होता है पोलियो। हेपेटाइटिस A इसका भी फूड वाटर से होता है। हेपेटाइटिस B ये बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से आपका हेपेटाइटिस B होता है। ये सब वायरल डिजीज़ हैं जो एनिमल्स में होती हैं, ह्यूमंस में होती हैं। अब हम लोग देखेंगे एक स्ट्रक्चर है आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, इसको RH विटेकर ने जो अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसमें इन्होंने इसको जो आपका माइकोप्लाज्मा है इसको कहाँ रखा है इन्होंने, मोनेरा में। इन्होंने 5 किंगडम में पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब पूरी पृथ्वी पे जो जितने भी
प्लांट एनिमल्स हैं उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया था आर.एच. व्हिटेकर ने। उन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें 5 थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो आर.एच. व्हिटेकर ने इसको मोनेरा में रखा था। अब इसके कई नाम हैं, वो आप लोग याद कर लीजिए, माइकोप्लाज्मा और ग्लाइक्सोप्लाज्मा और स्पायरोप्लाज्मा, और इसकी फार्म को बोलते हैं एल फार्म। अब पीपीएलओ ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, पीपीएलओ भी बोल देते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है। किंगडम इसका मोनेरा है। माइको मतलब अभी बताया था, माइकोलॉजी किसका स्टडी होता है, फंजाई का। और एल्गी की स्टडी क्या होती है, वो होती है फाइकोलॉजी। तो माइको इसमें टर्म आया, माइको का मतलब फंगस लाइक ब्रांचिंग फिलामेंट है आपके ये। प्लाज्मा का मतलब इसमें प्लास्टिसिटी, आप शेप में प्लास्टिसिटी होगी। डिस्कवर्ड बाई लुइस पास्चर ने इसकी डिस्कवरी की, और इसकी डिस्कवरी लुइस पास्चर ने की, और इन्होंने इसको क्या नाम दिया, पीपीएलओ। ओके, पीपीएलओ क्या होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और जो आपके माइकोप्लाज्मा है ये क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। स्मॉलेस्ट हैं, सबसे छोटे, सबसे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं आपके, माइकोप्लाज्मा ही हैं। और आपके वायरस क्या होते हैं, वो ना लिविंग होते हैं ना नॉन लिविंग होते हैं। वो स्मॉल तो होते हैं लेकिन वो ना लिविंग हैं ना नॉन लिविंग हैं, वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है कौन, वायरस। और जो आपके माइकोप्लाज्मा है ये आपके स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर आपसे कोई पूछे तो आपके माइकोप्लाज्मा होते हैं। और ये वायरस के रूप में नहीं रहते हैं, ये वायरस के जैसे नहीं होते हैं, मतलब ये पैरासाइट के फॉर्म में नहीं होते हैं, ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। इनको वायरस और बैक्टीरिया के बीच का इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, वायरस और बैक्टीरिया के बीच के इंटरमीडिएट होते हैं ये। पीपीएलओ का देखो यहाँ फुल फॉर्म लिखा है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म फर्स्ट डिस्कवर्ड माइकोप्लाज्मा। सबसे पहले पीपीएलओ जो माइकोप्लाज्मा है उसकी ही डिस्कवरी हुई थी। ओके, अब इनको और भी बोलते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ये आप यहाँ से याद कर लीजिए, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम क्या होते हैं, माइकोप्लाज्मा, और जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ये भी आपके माइकोप्लाज्मा ही हैं। अब इनमें ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्या होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया किस में रखे गए हैं, उनको भी मोनेरा में रखा गया है। किसने रखा है, आर.एच. व्हिटेकर ने, और इनको भी उसी में रखा है, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होती है। बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है। वो बनी किसकी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें अगर। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, और ट्रिपल लेयर्ड होती है, 3 लेयर की आपकी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो 3 लेयर की होती है, ट्रिपल लेयर्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ट्रिपल लेयर्ड है, और इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। कंटेनिंग स्टिरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल उसमें पाया जाता है, जो गिव्स प्लास्टिसिटी, जो प्लास्टिसिटी उसको प्रदान करता है। ये पॉइंट लिखा है, सेल वॉल नहीं होती है तभी प्लूरोमॉर्फिक शो करते हैं, मतलब ये कई रूपों में पाए जाते हैं, पॉलीमॉर्फिक होते हैं तभी इसको प्लूरोमॉर्फिक कहो या पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। आपके इनके एक से ज़्यादा रूप में, इनके एक से ज़्यादा रूप भी पाए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा है या पढ़ते हैं सिलेंट्रेटा में, सबसे पहला फाइलम प्रोटोजोआ, फिर उसके बाद पोरीफेरा, फिर उसके बाद सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में हम लोग हाइड्रा पढ़ते हैं और ओबेलिया अरेलिया पढ़ते हैं। तो ओबेलिया अरेलिया की 2 फॉर्म पाई जाती हैं, पॉलिप एक, मेडूसा। वैसे इसकी भी कई सारी फॉर्म पाई जाती हैं, तभी इसको प्लूरोमॉर्फिज्म इसमें पाई जाती है, प्लूरोमॉर्फिज्म शो करते हैं, प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म हैं ये। अब इनमें रेस्पिरेशन कैसा होता है, एरोबिक भी हो सकता है और एनएरोबिक, दोनों हो सकते हैं। हाईली प्लूरोमॉर्फिक हैं, प्लूरोमॉर्फिक का मतलब तो समझ ही गए, एक से ज़्यादा फॉर्म में पाए जाएंगे। स्पायरोप्लाज्म और ग्लेक्सोप्लाज्म, एल फॉर्म। लिस्टर इंस्टीट्यूट लंदन, लिस्टर इंस्टीट्यूट लंदन में इसकी एल फॉर्म जो थी वहाँ डिस्कवर ही हुई होगी, वहाँ इसकी डिस्कवरी हुई है या उसके बारे में स्टडी किया गया है, तभी उसको बोलते हैं एल फॉर्म। और अगला पॉइंट है नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड, मोटाइल नहीं है और फ्लैजिला भी नहीं है। इफ़ मोमेंट अकर देन इट इज़ ड्यू टू ग्लाइडिंग मोमेंट, अगर मोमेंट होगा तो ग्लाइडिंग मोमेंट इनमें होगा। वैसे ये नॉन मोटाइल हैं और नॉन स्पोरिंग हैं, कोई स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। नो फिम्बरी, फिम्बरी भी नहीं होते हैं। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं है। हाँ, इनमें अगर रिप्रोडक्शन होना है तो बाइनरी फिशन होगा या बड निकल आएगी उसमें और 1 से 2 माइकोप्लाज्मा बन जाएंगे आपको। न्यूट्रिशन इनमें कैसा होता है, हेट्रोमार्फिक होता है। पैरासिटिक हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर ये फ्री लिविंग होते हैं। और सेप्रोफिटिक, 2 टाइप का आपका क्या पाया जाता है, न्यूट्रिशन पाया जाता है। न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। तो इसमें कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक। कंटेन बोथ डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसमें डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं। डीएनए
वायरस में केवल एक ही हो रहा था, या डीएनए होगा या आरएनए होगा। इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, जैसे नॉर्मल एक सेल में होता है वैसे। इनका साइज़ कितना होता है वो यहाँ पे लिखा है, 150 nm टू 250 nm, नैनोमीटर मतलब। ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन इसकी कौन सी है? ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन इसकी एक है जिम्सा स्ट्रेन, ये आप याद कर लीजिए। इसकी ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन कौन सी है? जिम्सा। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होता है? ये बैक्टीरिया जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो सब वहाँ पढ़ा देंगे हम आपको। इसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है, सरफेस पे एंटीजन होंगे, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन के आइडेंटिफाई कर लेंगे। वो क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे? कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन आइडेंटिफाइड बाई एलिजा टेस्ट। तो इसकी जो प्रोटीन है उसको एलिजा टेस्ट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। पैथोजेनिसिटी, अब इससे कुछ डिजीज़ेज भी होती हैं इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। इनमें कौन सी डिजीज़ करता है? ये 2 टाइप की डिजीज़ करता है, काजेज 2 टाइप ऑफ डिजीजेज। और एनिमल और ह्यूमन में इसको आइसोलेट किसने किया? मोकार्ड एंड रॉक्स ने। अब इसमें देखो डिजीज़ हैं, एक PAP प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया, ये किससे होती है? माइकोप्लाज्मा से ही होती है। और जेनाइटल इन्फेक्शन में आपका माइकोप्लाज्मा होमिनिस। जेनाइटल इन्फेक्शन किससे होता है? माइकोप्लाज्मा होमिनिस से। इन मेल्स, कुछ मेल में रीटर सिंड्रोम हो जाता है, कुछ फीमेल में एक्यूट सेल्फेंजाइटिस हो जाती है या विजेंटाइटिस हो जाती है। जो सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा डिजीज़, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म वो एक से ज़्यादा डिजीज़ काज कर दे। जैसे उसका अगर इन्फेक्शन किसी प्लांट या एनिमल किसी में हो गया तो वो एक से ज़्यादा डिजीज़ कर दे, तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम। जैसे एड्स एक सिंड्रोम ही है, उसमें एड्स जब HIV वायरस का अटैक होता है, HIV वायरस का इन्फेक्शन होता है तो बहुत सारी डिजीज़ आ जाती हैं बॉडी में। वैसे आपकी जो ये रीटर सिंड्रोम है इसमें बहुत सारी डिजीज़ हो जाएंगी। कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ क्या होता है? सिंड्रोम बोलते हैं उसको, जैसे एड्स आपका। तो इसमें जो आपकी रीटर सिंड्रोम है इसमें 3 डिजीज़ का कॉम्बिनेशन हो जाता है, 3 डिजीज़ एक साथ में हो जाती हैं, कंजक्टिवाइटिस, यूरेथ्राइटिस और एरेथ्राइटिस। ये 3 डिजीज़ें इसमें हो जाएंगी। और फीमेल्स में ये आपकी 2 हो जाएंगी। और ये तो हो गई एनिमल और ह्यूमन की डिजीज़। अब प्लांट डिजीज़ माइकोप्लाज्मा कौन कौन सी करता है? ये लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल की लीफ जो हो जाएंगी छोटी हो जाएंगी। और विस ब्रीम ऑफ पोटैटो, ये पोटैटो में एक डिजीज़ करेगा, ये आप लोग याद कर लीजिए, नाम ही केवल याद करने हैं। स्टनिंग ऑफ कॉर्न्स, मक्का में ये डिजीज़ करेगा। स्पाइक डिजीज़ ऑफ सेंटलम एल्बम, चंदन में आपका जो है वो कौन सी डिजीज़ करेगा? ये स्पाइक डिजीज़। और बंची टॉप ऑफ पपाया, ये किस में? पपाया में करेगा। कौन करेगा? ये माइकोप्लाज्मा। तो ये आपका माइकोप्लाज्मा भी हो गया। तो माइकोप्लाज्मा का इसमें सब नोट्स बना ही है, ये आप लोग अपने नोट्स में बना लीजिए और इसको याद कर लीजिए। जो जो पॉइंट बताए हैं हमने मेन, जैसे माइकोप्लाज्मा में आपको इसकी डिस्कवरी किसने की, और ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, और इनकी जो वाल है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो ट्रिपल लेयर्ड होती है। सबसे पहले PPLO की डिस्कवरी हुई, इसमें DNA RNA दोनों पाए जाते हैं। इसकी कौन कौन सी डिजीज़ ये काज करता है, ये सब याद कर लीजिए। माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर अभी देखो बना है नीचे, ये आपका माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर भी बना है, तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसमें राइबोस सेल के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, बस इसमें क्या नहीं पाया जाता है? सेल वाल नहीं पाई जाती है। इसकी जो 3 लेयर की ये जो बनी है, 3 लेयर, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर इसी में बनी है, या इसकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, राइबोसोम है, DNA डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA भी पाया जाता है। तो आपका ये माइकोप्लाज्मा भी हो गया। ओके, थैंक यू।